हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज का हमारा केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा केमिस्ट्री का एक टॉपिक है सॉल्यूशन, या हिंदी में बोले तो विलयन। आज हम पढ़ेंगे विलयन, जिसमें हम आज देखेंगे कि विलयन जो है क्या चीज़ है, हम किन पदार्थों का मिश्रण है विलयन, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनके बाद कुछ मेन कैरेक्टर्स देखेंगे तो और उनके टाइप्स देखेंगे। तो सॉल्यूशंस है क्या चीज़, एक एक करके बारीकी से आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस के इंट्रोडक्शंस उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस, उसके घटक क्या क्या है ये देखेंगे। उनके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन जो है विलयन का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उसके प्रकार को पढ़ेंगे और मेन कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशंस ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबको मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इंट्रोडक्शन है क्या। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो है, ये सॉल्यूशन जो है हमारे रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बिना बोल सकते हैं केमिस्ट्री अधूरा है ना भाई, अधूरा है कि नहीं। जो बोल सकते हैं, जो रसायन शास्त्र में विलयन जो टॉपिक है सॉल्यूशन, वो हमारे केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण अधिक पदार्थों का समरूप मिश्रण ना, ध्यान रखना, विलयन कहलाता है। ठीक है, देख सकते हो विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समरूप मिश्रण क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन या विलयन कहलाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं इसके घटक क्या है। घटक, इनके दो घटक होते हैं सॉल्यूशन के। ठीक है, याद रखना कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, जो जिनमें से एक है विलायक और दूसरा है विलेय। जो है सॉल्यूशन, उसके दो घटक होते हैं, जिनमें से पहला विलायक है और दूसरा विलेय है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे विलायक के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे विलेय के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार उसको इंग्लिश नाम भी देख लेते हैं। इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट और इसको बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, विलायक को इंग्लिश में हम सॉल्वेंट कहते हैं और विलेय को बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं विलायक के बारे में। विलायक है क्या चीज, विलायक क्या इंग्लिश में बोले तो सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट है क्या चीज, विलायक किसी विलयन में पदार्थ या घटक की मात्रा अधिक होती है, क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। विलायक में क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ या क्या बोलते हैं, पदार्थ या घटक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो वो क्या कहलाएंगे, विलायक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम इन्हें विलेय में देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, किसी विलयन में पदार्थ या घटक की मात्रा क्या होती है, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होती है, कम होती है। किसी विलयन में पदार्थ या घटक की मात्रा कम होती है और इसमें अधिक होती है। अगर किसी विलयन में पदार्थ या घटक की मात्रा अधिक होती है तो वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। अगर किसी विलयन या पदार्थ में घटक की मात्रा अगर कम होती है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सोल्यूट या विलेय कहलाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया है कि कंपोनेंट से है क्या चीज़, जो विलायक क्या है और विलेय क्या है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा।
इतने में किसी को डाउट है तो भी बता दो या फिर कमेंट में डाल देना, मैं उसको फिर से सरल तरीके से समझाने की ट्राई करूँगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं सॉल्यूशंस के टाइप। तो चलिए भैया, अब हम विलयन के प्रकार को भी एक बार देख लेते हैं। विलयन के प्रकार, विलयन 3 प्रकार के होते हैं भैया। सबसे पहले होता है गैसीय विलयन, ठीक है। दूसरा होता है द्रवीय विलयन और तीसरा होता है ठोसीय विलयन। जो विलयन है, विलयन के 3 प्रकार होते हैं, एक ठोस विलयन, एक द्रव विलयन और एक गैसीय विलयन। ठीक है, ये 3 प्रकार के विलयन, ठीक है, 3 प्रकार के विलयंस होते हैं, जिसको अब देख सकते हो। एक ठोस अवस्था जो होता है ना कि 3 अवस्था में जल पाया जाता है, तो जो विलयन जो 3 प्रकार के होते हैं, ठोसी, द्रवीय और गैसीय। तो आप लोगों ने इनके 3 प्रकार तो देख लिए हैं, बट प्रकार तो देख लिए हैं, बट अब हम इसके उदाहरण से बिना जो है सॉल्यूशन को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमको इसके उदाहरण को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें कि देख लेते हैं। फर्स्ट है ठोस से ठोस, ठीक है। दूसरा है ठोस से द्रव, तीसरा है द्रव से गैस, और क्या है चौथा गैस से द्रव। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले ये बताया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में समरूप रूप से मिश्रण ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो इनमें 2 चीज़ें को आपस में मिला रहे हैं, ठीक है। तो जो विलयन कहलाता है, वो विलयन के बारे में आज हम जानेंगे कि है क्या चीज़ विलयन, ठीक है। तो जब हम 2 ठोस चीज़ों को आपस में मिलाएंगे, जैसे कि जस्ता और तांबा, 2 चीज़ों को हम आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बनता है, पीतल बनता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर 2 ठोस चीज़ें, एक ठोस चीज़ें मिलाएंगे जस्ता और दूसरा चीज़ें मिलाएंगे हम तांबा, तो हमको क्या प्राप्त होगा, पीतल प्राप्त होगा। तो सेकेंड है ठोस और द्रव, सेकेंड है ठोस और द्रव, जैसे कि नमक, ठोस और एवं चीनी। आप ले सकते हो एग्जाम्पल में अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो कि ठोस और नमक, द्रव एवं गैस। इसका एग्जाम्पल क्या है, गैस और द्रव, इस चीज़ों का आपस में मिलने ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है नमक और चीनी का मिश्रण, ठीक है। गैस और द्रव में क्या है, एग्जाम्पल लेंगे गैसीय अवस्था और द्रवीय अवस्था। तो इसमें लेंगे हम एल्कोहल, है ना। एल्कोहल में लेंगे एग्जाम्पल है गैस और पानी, एल्कोहल और पानी का विलयन। गैस एवं द्रव में क्या होगा, एक गैस होता है और एक द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और क्या होता है, गैसीय फॉर्म में रहता है, जो पीते हैं ना हम लोग गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। ये है हमारा विलयन के प्रकार से कुछ। चलिए देख रहे हैं हम विलयन के कुछ विशेषताओं को हम एक बार देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट विशेषता है जो मिश्रण जो है एक समान होता है। जो हमारे जो विलयन है, इनका जो कुल विशेषता ये है, पहला विशेषता ये है कि एक समान होता है, ठीक है। और दूसरा विशेषता यह है कि जो विलय जो है पूरी तरह घुला रहता है। दूसरा विशेषता यह है कि जो इसमें जो विलय की मात्रा है, जो पूरी तरह से घुला हुआ होता है। तीसरा यह है कि जो इसमें जो छोटे कण होते हैं, हम इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये बहुत छोटे होते हैं।
तो ये कुछ विलियन की कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो ये आज का मेरा टॉपिक विलियन जो है इसको यहीं पे करता हूँ ख़त्म, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ाई करेंगे।